कक्षा 10 बिहार बोर्ड का कुछ पाठ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ठीक है, जिसका लेखक कौन के है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का क्वेश्चन पहला जो है बोला है कि बाबा साहब अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? तो आंसर हो जाएगा कि जातिवाद के पोषक तर्क देते हैं कि आधुनिक समाज में कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है। जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा? दूसरा क्वेश्चन है कि लेखक ने पाठ में किन पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? तो आंसर होगा कि बाबा साहब अंबेडकर के अनुसार, यानी लेखक के अनुसार, जाति प्रथा श्रम विभाजन नहीं बल्कि श्रमिक विभाजन है। श्रम विभाजन नहीं बल्कि क्या है? श्रमिक विभाजन है। यह जन्म से पेशा थोपती है, यानी जन्म से पेशा बांध देती है और ऊंच नीच, गरीबी तथा बेरोजगारी को क्या करती है? बढ़ाती है। ठीक है, इतना आसान आपको कहीं भी आंसर नहीं मिलेगा। क्वेश्चन 3 है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? तो आंसर होगा कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए बाबा साहब अंबेडकर यानी लेखक ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित समाज को आवश्यक मानते हैं। उनका मानना था कि दूध पानी के मेल की भांति भाईचारा ही सच्चा लोकतंत्र है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर कह रहा है कि लेखक के अनुसार आदर्श समाज में किस प्रकार की गतिशीलता होनी चाहिए? तो लेखक के अनुसार आंसर होगा कि आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए कि परिवर्तन सहजता से फैले, बहुविध हितों में सभी की भागीदारी हो और सब उनकी रक्षा के प्रति क्या रहे? सजग रहे। ठीक है, तो 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन है कि बाबा साहब अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं? ठीक है, बाबा साहब अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं? आंसर होगा कि बाबा साहब अंबेडकर जाति प्रथा को विडंबना मानते हैं। किसको विडंबना मानते हैं? जाति प्रथा को विडंबना मानते हैं, क्योंकि शिक्षा और सभ्यता के विकास के बावजूद इसके समर्थक मौजूद है और यह जाति तथा श्रमिक विभाजन दोनों का रूप ले चुकी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कि कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए क्या आवश्यक है? ठीक है, कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए क्या आवश्यक है? आंसर होगा कि कुशल समाज के निर्माण के लिए व्यक्ति की रुचि महत्वपूर्ण है। क्या है? रुचि महत्वपूर्ण है। क्षमता का विकास ऐसा हो कि व्यक्ति जन्म से नहीं अपना से काम चुने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि जाति प्रथा भारत की बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? तो आंसर होगा कि जाति प्रथा जन्म से एक पेशे में बांध देती है, वह पेशा चुनने की आज़ादी नहीं देती है। ठीक है जी, इससे आसान आपको कहीं भी आंसर नहीं मिलेगा, कोई नहीं आपको बताएगा इतना आसान। क्वेश्चन नंबर 8 लेखक भीमराव अंबेडकर आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों? लेखक जो हैं वह आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसको मानते हैं और क्यों मानते हैं? तो लेखक आंसर हो जाएगा कि बाबा साहब के अनुसार
अनुसार यानी लेखक के अनुसार जाति प्रथा के द्वारा किया गया श्रम विभाजन गरीबी से बड़ी समस्या है, क्योंकि लोग विवश होकर अरुचि से काम करते हैं, जिससे कार्य कुशलता घटती है। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 9 कि भारतीय समाज में जाति श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती। आंसर हो जाएगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जाति प्रथा की निंदा करते हुए कहते हैं कि यह रुचि और क्षमता पर आधारित नहीं होती है और जन्म से पेशा तय करके व्यक्ति की स्वतंत्रता छीन लेती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी लेखक के अनुसार किसी कार्य में दक्षता प्राप्त करने के लिए क्या अनिवार्य है। तो उत्तर हो जाएगा कि बाबा साहब के अनुसार किसी कार्य में दक्षता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की क्षमता का विकास आवश्यक है, ताकि वह अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार पेशा और काम स्वयं चुन सके। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होगा। उत्तर होगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व पर आधारित होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि श्रम विभाजन कैसे समाज की आवश्यकता है। श्रम विभाजन जो है वह कैसे समाज की आवश्यकता है। तो आंसर हो जाएगा कि श्रम विभाजन आज के सभ्य समाज की आवश्यकता है। आज की क्या है? सभ्य समाज की, सब समाज की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 13 जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों। जाति प्रथा जो है स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों। आंसर हो जाएगा कि रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। किस पर आधारित? रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। जातिवाद के जो पोषक है, समर्थक है, वह जातिवाद के पक्ष में क्या तर्क देता है, क्या कहता है। तो उत्तर होगा कि जातिवाद के समर्थक कहते हैं कि आधुनिक सब समाज में कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है। जाति प्रथा को वे उसी का रूप मानकर उचित ठहराते हैं। ठीक है।